हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बॉट एंड स्ट्रीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी बहुत समय से कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप बोर्ड एंड स्ट्रीम का टॉपिक लेकर आइए, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो है फुल टॉपिक यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम केवल एग्जाम लेवल की क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और सारे ही टाइप वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो बोर्ड एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ, जिसमें हम सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों बोर्ड एंड स्ट्रीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी सारी ही एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक और ध्यान से देखना। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड एंड स्ट्रीम के मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, क्योंकि आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तब तक आपको सवाल करने में हो सकता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर डिफिकल्टी हो सके, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कशन करेंगे, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करवा दूंगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट अगर मैं बताता हूं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही नाम आपको याद रखना है, जो कि है डाउन स्ट्रीम। वहीं अगर हम हिंदी में देखें तो इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, जैसे कि धारा की दिशा में। एक तो ये हो गया कि आपका धारा की दिशा में हो गया, धारा की दिशा में हो गया। उसके बाद धारा के अनुकूल भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। यही इसको अनुप्रवाह भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अनुप्रवाह। और एक और नाम इसको कहा जाता है जो कि कहा जाता है कि धारा के साथ, धारा के साथ। तो देखिए अगर आप सिर्फ इंग्लिश में याद रखते हो तो आपको सिर्फ डाउन स्ट्रीम याद रखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी से हो तो धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह, धारा के साथ, कोई सा भी नाम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे ये हो गई आपकी धारा, हो गई है ना, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये हो गई आपकी धारा है, ये आपकी क्या हो गई, धारा। धारा को आपको किससे डिनोट करना है, यू से डिनोट करना है। किससे, यू से। और ये हो गई आपकी बोट। यहाँ पर मैं बना देता हूं बोट, है ना, जिससे कि आपको समझने में यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो। देखिए ये हो गई आपकी बोट, यानी कि क्या हो गई आपकी, ये हो गई नाव। तो देखिए नाव को आपसे V से डिनोट करना है और धारा को आपको U से डिनोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हर बार वहां पर हम क्वेश्चंस में नाव और धारा नहीं लिखेंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई नाव धारा के साथ जाती है तो आपको क्या करना है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि धारा की स्पीड भी ऐड हो जाएगी और नाव की भी, दोनों की सेम डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पर आपकी जो नेट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी नेट स्पीड हो जाएगी v प्लस यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, v प्लस यू। क्योंकि जब आप धारा की दिशा में जाते हो तो आपकी जो है स्पीड क्या हो जाती है, यहां पर जुड़ जाती है। तो नेट स्पीड बराबर आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर v प्लस यू। ये क्या है आपकी धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह और धारा के साथ। वही यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के बाद एक पॉइंट आपका निकल के आता है जिसको हम सेकंड पॉइंट बोलते हैं, जो कि होता है आपका अप स्ट्रीम। क्या होता है फ्रेंड्स, अप स्ट्रीम। तो देखिए अप स्ट्रीम को भी आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अप स्ट्रीम यहाँ पर बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसको प्रतिकूल दिशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिकूल दिशा कहा जाता है। उसके बाद यहां पर धारा के विपरीत दिशा भी कहा जाता है, कई बार धारा के विपरीत दिशा, है ना। और यहां पर इसको कहा जाता है ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ऊर्ध्व प्रवाह। तो ये 3 नाम आपको यहां पर याद रखने हैं। तीनों में से कोई भी आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस में बोला सकता है, या तो धारा के विपरीत दिशा बोला जा सकता है, या प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल दिशा, या ऊर्ध्व प्रवाह दिशा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हो गई आपकी धारा, है ना। तो ये आपकी धारा जो है ये विपरीत दिशा में, मतलब ये धारा जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, मतलब इधर की तरफ, है ना। तो ये आपको यू से डिनोट करना है। वहीं आपकी ये हो जाएगी बोट हो जाएगी, इसको मैं बना देता हूं, है ना, आप एडजस्ट करिएगा। तो ये हो जाएगी आपकी V, यानी कि आपकी नाव जो है इस डायरेक्शन में चल रही है और धारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। तो यहां पर आपकी जो नेट स्पीड हो जाएगी फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगी, नेट स्पीड बराबर दोनों का डिफरेंस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका V माइनस यू। तो
आपको यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में बोले तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है ना, तो यहाँ पर आपकी नेट स्पीड निकल के आ जाएगी। तो ये है आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बेसिक से हैं, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप समझ के रखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बराबर आपका यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इंटू समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इजी सा फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पर आगे क्वेश्चंस में भी करने वाले, तो इसको भी आपको याद रखना है जब, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड इनटू समय होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको और भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि आप समझ के रखिए। देखिए एक और यहाँ पर होता है आपका स्टिल वाटर। क्या होता है फ्रेंड्स, स्टिल वाटर जिसको हम कहते हैं शांत जल में ना। तो देखिए शांत जल में, तो देखिए अगर आपको स्टिल वाटर दिया हो या शांत जल में, तो यहाँ पर आपकी स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि नाव की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, नाव की चाल आपकी हो जाएगी यहाँ पर, नाव की चाल आपकी हो जाएगी v किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम नाव को v से डिनोट करते हैं। वहीं आपको यहाँ पर धारा की चाल पूछा जाए, धारा की चाल, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, धारा की चाल आपको डिनोट करना है u से, u किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि v मतलब क्या होता है और u मतलब क्या होता है। तो v मतलब आपका होता है नाव और u मतलब होता है आपका धारा, है ना। तो ये स्टिल वाटर में जब हो तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया आपका एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के रखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आपकी डिस्टेंस यानी कि जब आपकी दूरी नियत हो, यानी कांस्टेंट हो, है ना, दूरी आपकी क्या हो यहाँ पर नियत हो, तब आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब v प्लस यू मतलब क्या होता है आपका धारा की दिशा में, और v माइनस यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v माइनस यू। तो आपको पता है कि जब आप धारा की दिशा में जाते हो, है ना, जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो आपको पता है यहाँ पर कि समय जो है आपका क्या लगेगा, कम समय लगेगा, क्योंकि धारा की भी स्पीड होती है, तो आपका समय क्या लगेगा, कम। लेकिन जैसे ही आप धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो आपका समय क्या हो जाएगा, आपका समय बढ़ जाएगा, है ना, ज्यादा समय लगेगा आपको, क्योंकि आपको धारा रोकेगी भी सही। तो धारा के विपरीत जाओगे तब आपका समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब आपको v प्लस यू और v माइनस यू का रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है कि अपोजिट कर देना है। बस ये समझ के रखिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। तो देखिए अगर मैं इसका रेशियो बनाता हूं तो v प्लस यू और ये हो जाएगा आपका v माइनस यू, तो बराबर, तो आपको क्या करना है अपोजिट। तो v प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका ज्यादा वाला समय, और नीचे क्या आएगा आपका कम वाला समय। जब आपकी डिस्टेंस क्या हो, यहाँ पर कांस्टेंट हो, तब की बात कर रहा हूं ना, कम वाला समय, ये क्या हो जाएगा आपका कम वाला समय। इसको सिर्फ आप समझ के रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड विदाउट पेन और पेपर के सोल्व कर लो। बस इतना समझ के रखना है आपको कि अपोजिट हो जाएगा, v प्लस यू क्या हो जाएगा आपका ज्यादा वाला समय हो जाएगा, और v माइनस यू क्या हो जाएगा आपका कम वाला समय हो जाएगा, जब हम रेशियो में इसको लिखेंगे ना। तो देखिए ये है आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे सवाल पर, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए टाइप वाइज यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ टाइप वाइज बनाता हूँ, इनमें सारे ही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे ही कवर यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए टाइप फर्स्ट यहाँ पर एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको आगे आने वाले टफ क्वेश्चन भी आप इनको विद इन अ सेकेंड सोल्व कर पाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कि एक नाव की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा नदी की चाल जो है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को मैंने बोथ लैंग्वेज में लिया है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप चाहो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो एक नाव की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए नाव की चाल मतलब आपको पता है यहाँ पर कि v बराबर आपका दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये क्या है आपकी स्पीड है। और नदी की चाल आपको दी हुई है जो कि क्या है आपकी u बराबर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बोला है कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में आपको चाल बतानी। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन से, सिंपल सा क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए कि जब धारा की दिशा में आप जाओगे तब आपको क्या करना है कि दोनों का योग करना है। तो v प्लस यू, दोनों की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस यू, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 8 और 6, ये क्या हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर प्रति
घंटा, ये धारा की दिशा में हो गई। वहीं धारा की विपरीत दिशा यानी क्या हो जाएगा v माइनस यू। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 8 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक सा क्वेश्चन से आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको जो है क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, उसको पकड़ना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस बोला है। तो एक नाव की धारा के साथ गति, देखिए क्या बोला है कि धारा के साथ गति यानी आपको पता है कि v प्लस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति आपको दी हुई है, धारा की गति यानी आपको u बराबर दिया हुआ है, कितना है यहाँ पर, ये है 4 किलोमीटर पर आवर है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको पूछा क्या है कि v आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, मतलब v बराबर आपको वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप इक्वेशन माइनस कर लीजिए, तो देखिए u से आपका u कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच क्या जाएगा, v बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। तो v यानी कि नाव की चाल आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल आपकी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर सेकंड। तो देखिए टाइप नंबर सेकंड में यहाँ पर बोला गया है कि किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, देखिए यहाँ पर बोला है कि किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल वो क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल आपको यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सोल्व करना है आप वो समझ के रखिए। तो सबसे पहले बोला है कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल यानी कि क्या हो जाएगा आपका v प्लस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं आपको बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आपको बोला क्या है कि शांत जल में व्यक्ति की चाल आपको ज्ञात करनी है, मतलब स्टिल वाटर में आपको क्या करनी है, व्यक्ति की चाल यानी कि v बराबर आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए u से आपका u कट जाएगा, प्लस माइनस है ना, बच क्या जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2v बराबर इनका भी योग कर लिए तो कितना हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 16। तो 2 से कैंसिल कर लेंगे तो v बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर बोला क्या है आपको कि व्यक्ति की चाल बताइए, तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एक नाव धारा के साथ गति जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक नाव की जो है धारा के साथ गति जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध गति जो है वो है आपकी यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो नाव की धारा के साथ गति दी हुई है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर v प्लस यू बराबर कितना है, ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वही यहाँ पर धारा के विरुद्ध बोला है तो v माइनस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आर। ये दोनों की स्पीड दी हुई है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने v बराबर ज्ञात किया था, इस बार हमसे पूछा है कि u यानी कि धारा की स्पीड आपको यहाँ पर बतानी है, यानी कि आपको v को कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए आपको साइन यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा v से v। और देखिए प्लस और प्लस यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4। इसको कैंसिल करेंगे तो u बराबर आपका कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी धारा की स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएंगे। तो ये आपके इजी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनको भी किस तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम जो है आगे टफ लेवल के भी क्वेश्चंस को यहाँ पर आसानी से सोल्व करने वाले। तो देखिए नेक्स्ट का आपका जो है नेक्स्ट टाइप नंबर 3। तो देखिए टाइप नंबर 3 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आप समझ के रखिए कि एक नाव नदी के प्रवाह के साथ, क्या बोला है कि नदी के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, तथा नदी प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेती है। तो बताओ नदी की चाल आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन आप समझ के रखिए कि एक नाव नदी के प्रवाह के साथ, तो आपको यहाँ पर क्या पता है कि v प्लस यू
बराबर यहाँ पर क्या है, दूरी और समय। तो देखिए दूरी यहाँ पर है और यहाँ पर है समय। तो देखिए दूरी को अगर मैं समय में डिवाइड करूंगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर चाल आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। देखिए यहाँ पर आपको पूरा लिखना नहीं है कि यहाँ पर 40/5 करा, आप वहीं पर सोल्व कर लीजिए। 5/40, तो ये आपकी हो जाएगी v + u बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं यहाँ पर हम देखिए v - u बराबर, तो देखिए 32 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे का समय। तो यहाँ पर 8 से 32 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 32। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड। अब आपको बोला क्या है, यहाँ पर बोला यह है कि नदी की चाल आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी कि आपको u बराबर ज्ञात करना है। तो ये बस आप साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो देखिए ये v से आपका v कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2u बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो u बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर/आवर। तो u बराबर स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ए वाला ऑप्शन, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेसिक देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, v + u। आपको पता है कि ये चाल है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40/5। तो यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए सेम है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करके बता दिया। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, वहीं v - u भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको एग्जाम में जो है विदिन अ सेकंड क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक नाविक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, परंतु धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लेता है। तो बताओ शांत जल में नाव की चाल यहाँ पर क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि एक नाविक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि v + u बराबर 32, यहाँ पर क्या है, दूरी। देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के बताता हूँ कि देखिए स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, ये आपको पता है। तो देखिए डिस्टेंस आपकी 32 है, टाइम आपका 4 आवर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे तो 4/32, यानी क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं v - u आपका कितना हो जाएगा, देखिए बोला क्या है कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा अतिरिक्त समय लेता है। 30 किलोमीटर जो है कि दूरी जो है वो तय करने में 1 घंटा अतिरिक्त समय लेता है, यानी पहले 4 घंटे लेता था तो अब कितना लेगा, 5। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 30। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर बोला क्या है कि शांत जल में जो है नाव की चाल क्या होगी, यानी v बराबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए u से आपका u कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2v बराबर, इन दोनों का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 किलोमीटर/आवर। इसको कैंसिल करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए इसी सेम टाइप में यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में जो है 30 किलोमीटर की दूरी जो है 5 घंटे में तय कर सकता है। नाविक में की जो है शांत जल में आपको चाल बतानी। देखिए दोस्तों, आप जब भी किसी टॉपिक को सोल्व करो तो आपको जो है जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको याद भी यहाँ पर रहेगा। तो आपको जो है मैं प्रैक्टिस भी करवाता चला जा रहा हूँ, हर टाइप में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कोई भी बुक यहाँ पर परचेस करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको पता है कि v + u बराबर आपको दिया हुआ है 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो 4 से जो है 48 को डिवाइड करेंगे तो कितनी स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं हम v - u देखें तो v - u कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यानी ये स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको v ज्ञात करना है। देखिए बोला क्या है कि नाविक की शांत जल में चाल, यानी कि आपको v बराबर जो है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, u से आपका u कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2v बराबर 12 और 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 18। तो v बराबर आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर/आवर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि टाइप नंबर आपका क्या है, यहाँ पर 4 है। दो स्थान P तथा Q के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है। एक तैराक की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब आपको यहाँ पर समय बताना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, दो स्थान है जो कि है P और Q, जिनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो दूरी जो है, डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 72 किलोमीटर है। क्या है यहाँ पर 72 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस दी हुई है। अब बोला क्या है कि शांत जल में चाल जो है वो आपको दी हुई है। तो देखिए v बराबर आपका दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर 8, और u बराबर आपको दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बोला क्या है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब हम स्पीड निकालते हैं, ये u है आपका है ना, तो नेट स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, नेट स्पीड यहां पर हो जाएगी आपकी दोनों का योग, यानी कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 नहीं 12 हो जाएगा ना, 8 और 4 कितना होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला क्या है कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब ये जो दूरी है यहां से आपको यहां तक जाना है तो कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि समय बराबर टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो आपको समय बराबर ज्ञात करना है, डिस्टेंस आपके सामने दी हुई है कितनी है 72 किलोमीटर है, चाल कितनी है यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 छंग 72, तो समय आपका कितना हो जाएगा 6 आवर, यानी कि 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 27 किलोमीटर प्रति 27 किलोमीटर है। स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नदी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ नाव दूसरे बिंदु तक जाने व आने में कुल कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन जो है अलग हो चुका है। बोला क्या है कि बताओ वह नाव दूसरे बिंदु तक जाने और आने में कुल कितना समय लेगी। तो आपको यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया आपके दो बिंदु, ये हो गया आपके दो बिंदु, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 27 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि नाव की आपको स्पीड दी हुई है, v बराबर आपको दिया हुआ है कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, u बराबर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पहले क्या करना है, यहां से यहां तक जाना है और फिर जाकर जो है वापस आना है। यानी कि सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो धारा की दिशा में नेट स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, नेट स्पीड आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी जब आप जाओगे तो कितना हो जाएगा 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर आप जब धारा की विपरीत दिशा से आओगे तब आपकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोनों का डिफरेंस, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ज्ञात करना है समय, समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे चाल। तो बस दूरी आपको देखिए 27 किलोमीटर आप जाओगे तो वापस आप आओगे तब भी तो 27 किलोमीटर की ही दूरी यहाँ पर तय करोगे ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है 27 किलोमीटर की दूरी जब धारा की दिशा में जाओगे तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 18 प्लस। अब प्लस का साइन इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि देखिए धारा की दिशा में जाकर वापस आना है तो टोटल समय आपको ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहे हैं। तो देखिए 27 और यहाँ पर आपका नेट स्पीड क्या है धारा की विपरीत दिशा, यानी v माइनस यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर आप हर जो है बराबर कर लीजिए। देखिए इधर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 और ये भी 18, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 18, ये क्या हो जाएगा आपका 27। 27 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 3 कितना होता है आपका 81 होता है। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 81 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा आपका 18। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 घंटे। तो आपका जो समय निकल के आएगा वो क्या जाएगा फ्रेंड्स 6 घंटे, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने टाइप 4 तक कवर किया है। आने वाले पार्ट सेकेंड में जो है मैं यहाँ पर और टाइप के क्वेश्चंस को कवर करूंगा, जिसमें हम पार्ट वाइज जो है सारे ही क्वेश्चंस को देख लेंगे। जितने भी टाइप के आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कशन हम कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।